हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 10th के बच्चों का कुछ सिलेबस देख लेते हैं। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। आखिर क्या है, लगता है सिलेबस चेंज हो गया है, नया कुछ पैटर्न आया है, नया जो है कुछ सिलेबस छोटा किया गया है, कुछ कुछ चैप्टर हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। हमारा जो एग्जाम होगा उसमें भी 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें 50 गो पूछता है, यानी कि दुगना ऑब्जेक्टिव देगा, दुगना क्वेश्चन देगा। तो ये सब बहुत बहुत बात लेकर के मन में उठता है जब नया नया जाता है, क्लास चेंज करता है तो क्या होगा। और खास करके जब बोर्ड में जाता है तो कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्या ना करें, कौन चैप्टर से कितना नंबर के पूछेगा, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है हमको ज्यादा, कौन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सब्जेक्ट से आसानी से नंबर हमको मिल जाएगा। तो ये सब बात लेकर के बहुत ज्यादा विचलित करते रहता है। तो हम सोचे कि क्लास 10 के बच्चों के लिए भी कुछ बता दें, कुछ जानकारी दे दें। तो इसलिए आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन पढ़ना है सब्जेक्ट आपको क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 में आपका एग्जाम जो देना है उसके लिए कौन कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन का सा चैप्टर से कौन कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर के पूछता है, कौन चैप्टर से कितना नंबर के पूछता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। पहला हमको जो है बाबू सबसे आसानी से नंबर दे देता है। हम बता देते हैं कि सबसे आसानी से नंबर देने वाला जो सब्जेक्ट है मैथ। हालांकि मैथ टफ है, कुछ लेकर के टफ लगता है, लेकिन वो जो है आसान है। अगर हल्का सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, जिसको मैथ समझ में आ जाता है उसके लिए बहुत बढ़िया, मैथ ही खाली बना देता है। और जगह नहीं समझ में आता वो कहीं किताबों पे उलट के देखो नहीं करता है। तो मैथ से डरना नहीं है, बस उसके साथ साथ चलना है, कदम से कदम मिला के। एक बार मैथ समझ गए दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन खोजता है, कोई भी चीज रिवीजन खोजता है। अब आप लोग शुरू से ही थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लेकिन रेगुलरिटी रखें। कहे कि बहुत ऐसा बच्चा है जो पढ़ता तो है लेकिन रेगुलरिटी नहीं रखता है। 15 दिन पढ़ा, 15 दिन के बाद मौसी के शादी हो गया तो मौसी के शादी में चल जाएगा, फुआ के शादी में चल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, छोड़े बीच में नहीं। बीच में छोड़े के बाद क्या होता है बाबू, 15 दिन छोड़ता है, 15 दिन और पीछे चल जाता है लेकर, यानी कि 30 दिन पीछे चल जाएगा। तो ये चलते आप लोग क्लास छोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। हर एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन कौन 3 क्वेश्चन है जो 100 नंबर हमको देता है, वो आसानी से नंबर दे देगा। जैसे कि मैथ आपका हो गया, तो मैथ तो थोड़ा टफ कुछ कुछ बच्चों के लिए हो जाता है। उसके बाद हिंदी एकदम आसानी से आपको 100 नंबर में 90, 95 नंबर, 82 नंबर आराम से आ जाता है, 92 नंबर लेकर के। उसके बाद है संस्कृत। संस्कृत में भी बहुत ज्यादा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, संस्कृत में भी एकदम आसानी से नंबर मिल जाता है। तो मैथ हो गया आपका, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, इस सब में 100 नंबर का है। और 100 नंबर में 100 नंबर आपको 100 नंबर में 90, 95 बढ़िया से आ जाएगा। मैथ में कुछ बच्चों को हम कह रहे हैं कि दिक्कत होता है, दिक्कत उसी को होता है जो शुरू से उसको टालते जाता है। कोई काम को आप टालते जाइएगा तो हमेशा टलाइत रहता है, कभी उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो आपका मैथ हो गया बाबू, उसके बाद संस्कृत हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, मैथ हो गया और संस्कृत हो गया। हिंदी, मैथ और संस्कृत ये तीनों जो है बाबू 100 मार्क के हैं। कितना नंबर के हैं बाबू, तो 100 नंबर के हैं। तीनों से आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। जो कि हिंदी में हम बताएंगे कि कितना चैप्टर पढ़ हिंदी में बताएंगे कि कितना चैप्टर पढ़ना है, संस्कृत में कितना चैप्टर पढ़ना है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये सब भी हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। आइए उसके बाद हम देखते हैं साइंस जो है आपका है ये 3 सेक्टर में बटा हुआ है। साइंस में 3 गो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है वो, तो पढ़ना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट से मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। जिसमें इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन होगा बाबू, तो 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा। कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 80 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर के इसमें होगा, कितना नंबर का होगा, 100 नंबर के, जिसमें 80 नंबर थ्योरी और 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 80 नंबर जो है ये तीनों सब्जेक्ट से पूछेगा। 80 नंबर का जो एग्जाम लेगा आपका थ्योरी का, वो तीनों सब्जेक्ट से पूछेगा। केमिस्ट्री से भी रहेगा, फिजिक्स से भी रहेगा और बायोलॉजी से भी रहेगा। तो कितना कितना नंबर से पूछेगा, तो 20 आप लोग डिवाइड कर लीजिए,
3 गो में कितना कितना हो जाएगा, तो लगभग 25 नंबर, कोई में 28 नंबर के, कोई में 30 नंबर के पूछ देता है। लगभग 25 नंबर के तीनों से पूछता है। कोई में कुछ ज्यादा कर देता है, कोई में कम कर देता है, कोई में बायो में ज्यादा कर देता है, कभी तो बायो में कभी कम कर देता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ही होता है। तो लगभग 25 से 26 नंबर 27 नंबर के सबसे पूछता है। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं। तो फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद जो है केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो भागना नहीं है, पूरा देख लीजिएगा, कौन चैप्टर से कहां से कोचिंग पूछता है सब बताएंगे आपको। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा अगर लेंदी लगेगा तो एसएसटी में 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। एसएसटी में एगो में 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है और 80 नंबर मिलता है। कितना पढ़ना है बाबू, 100 नंबर के इसमें होगा एग्जाम, जिसमें 20 नंबर के प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल होगा और 80 नंबर का थ्योरी होगा। ये जो थ्योरी 80 नंबर का होगा बाबू, ये चारों में डिवाइड है। हिस्ट्री से भी आपका पूछेगा, भूगोल से, ज्योग्राफी से भी आपका पूछेगा, इकोनॉमिक्स से भी और पॉलिटी से भी पूछेगा। तो चारों से आपको 20-20 नंबर का पूछता है। और इसमें वो आपदा प्रबंधन भी जुड़ जाता है, 20-20 मार्क का पूछेगा आपका एग्जाम इसमें होगा। तो इसमें देखते हैं, हालांकि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए था बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड को इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए था एसएसटी वाले में, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एकदम चैप्टर पढ़ना है और नंबर कुछ मिलना है नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, पढ़ना जरूरी है। कुछ इसमें ऐसा भी चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन उसको भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन कोई बात नहीं, एकदम मजे के साथ पढ़ाएंगे, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, एकदम दिल गार्डन हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिंदी में हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो हिंदी में बाबू आपको एगो बुक है, 2 गो बुक आपका है। हिंदी में कितना बुक है, 2 बुक है। एगो में 24 गो चैप्टर पढ़ना है, 12 गो काव्य खंड और 12 गो है बाबू आपका गद्य खंड से। काव्य खंड और गद्य खंड मिला के 24 गो। दूसरा जो बुक है आपका हिंदी में, हिंदी जो है आपका, हिंदी जो है इसमें कुल मिला के कितना चैप्टर पढ़ना है, 24 चैप्टर। अब वो कहानी के बुक है, दूसरा बुक है कहानी के, उसमें 3-4 गो कहानी है, उसको भी पढ़ लेना है। हालांकि इस बार उसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता, तो उसमें भी 3-4 गो कहानी है। मैंने कुल मिला के आप कहिए तो 24, 6 गो उसमें कहानी होगा, उसमें हमको कंफर्म नहीं है। मैंने 24 6 30 गो हमको कुल मिला के चैप्टर पढ़ना है हिंदी में। और बाकी ग्रामर तो पढ़ना ही है, ग्रामर भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है। तो ग्रामर भी हम आपको पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से, एकदम मन लगा देंगे ग्रामर में। एक भी ग्रामर से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आया था। ग्रामर A to Z एकदम लड़ गया था। आइए उसके बाद देखते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत मैथ हम ही पढ़ाएंगे और मैथ में आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे मैथ के बच्चों के लिए कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर पूछता है, कहां से सबसे ज्यादा नंबर का पूछता है क्वेश्चन। तो मैथ को यहाँ रह देते हैं। इतना जान लीजिए कि मैथ में हमको 100 नंबर का एग्जाम देना है और पूरा 100 नंबर का एग्जाम देता है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। बहुत लोगों का रहता है कि मैथों में प्रैक्टिकल है, हम साइंस में फिजिक्स के। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन अकॉर्डिंग टू भारती भवन। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर है। उसके बाद पढ़ना है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ना है, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो आपका है विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव फिर पढ़ना है। तो यही 5 चैप्टर पढ़ना है आपको, 6 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है अम्ल क्षार के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, धातु अधातु पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर हो गया पाचन, जैव प्रक्रम जिसका नाम है। उसके बाद दूसरा है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, परिवहन। उसके बाद जनन, अनुवांशिकता का होता है। उसके बाद जैव विविधता, जैव विकास के बारे में पढ़ना है कि जैव विकास आखिर होता क्या है, तो बायोलॉजी में पढ़ना है इसके बारे में। तो चलिए उसके बाद हिस्ट्री में 4-5 कोई चैप्टर है। हिस्ट्री में कुछ पढ़ना है बाबू। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ना है। उसके बाद क्या कहते हैं समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ना है आपको। चैप्टर हम बता रहे हैं, ये मेन चैप्टर ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद भूगोल में कुछ पढ़ना है। तो भूगोल में पढ़ना है संसाधन के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ना है,
यही सब पढ़ना है और सबसे ज्यादा यही चैप्टर से पूछता है। उसके बाद खनिज के बारे में पढ़ना है, तो खनिज आ जाता है संसाधने में, तो संसाधन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है, तो अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र एकदम अकॉर्डिंग जो लिखवाएंगे क्वेश्चन जो देंगे आपको पीडीएफ में एकदम वही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और हम मार्च में जो है 15 मार्च से आपका क्लास 10th का रेगुलर क्लास चलेगा, इस पे लाइव शाम में चलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। आपका नोट्स एकदम फ्री मिलेगा, बिना कोई कॉस्ट के, बिना कोई पैसा के। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए यह वीडियो। जय हिंद।